हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम योर फ्रेंड। और इस समय मेरे सामने जो मोटर बाइक खड़ी है इसका नाम है आपका बजाज की पल्सर N250। तो जी हाँ, इसका बिल्कुल अपग्रेडेड मॉडल आ चुका है और बहुत सारे अपग्रेड इसमें देखने को मिल जाते हैं। और जिस प्राइस रेंज में ये बाइक लॉन्च हुई है, मुझे लगता है कि उस प्राइस रेंज में बहुत सारी ऐसी बाइक्स है जो 200 सीसी की है फिर भी इससे ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस होने वाला है ये आपका है 1,84,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट। तो 1,83,84,000 रुपीज़ में आपकी ऑन रोड आ जाएगी 250 सीसी की बाइक। और उससे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपका SRM बजाज का। तो लेखराज मेट्रो स्टेशन, अगर आप लखनऊ में तो लेखराज मेट्रो स्टेशन के नीचे आपका SRM बजाज है, वहाँ पे जाके इस बाइक की आप टेस्ट राइड ले सकते हो, बाय कर सकते हो। बाकी यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन। तो चलिए जल्दी से देर नहीं करते और स्टार्ट करते हैं इस बाइक का एक प्रॉपर रिव्यू और राइड रिव्यू। बाकी आप देख लो कितनी मेहनत कर रहे हैं, चंबल के जंगलों में आए हुए हैं इस बाइक को लेके शूट करने के लिए। तो मजाक वाली बात थी, लखनऊ में ही है, ऐसे कोई बाहर नहीं है। तो चलिए देर नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। भाई देख लो आप, ऐसी दिख रही है ये मोटर बाइक। और इसकी जो फ्रंट की ग्लोइंग आइज़ हैं ये बड़ी सेक्सी लगती है मेरे को। तो सबसे पहले तो इसके इंजन की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। तो भाई ये देख लो, ये है इसका इंजन। तो 250 सीसी का स्पेसिफिकली अगर बोलूँगा तो 249.07 सीसी का इंजन है। और ये आपका SOH टेक्नोलॉजी के साथ में आता है और 2 वॉल्व वाला इंजन है। और साथ में ये आपकी ऑयल कूल टेक्नोलॉजी के साथ आता है, यानी लिक्विड कूल नहीं है, ऑयल कूल्ड है। 250 सीसी का इंजन है। पावर फिगर की अगर मैं बात बता दूं तो भाई ये आपकी जनरेट करता है 24.5 PS की पावर 8750 RPM के ऊपर। और वहीं पे 21.5 न्यूटन मीटर का मैसिव टॉर्क जनरेट करता है 6500 RPM के ऊपर। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक पावर फिगर है। इसके अलावा इस बाइक के फ्रंट में अगर मैं ले चलता हूँ तो यहाँ पे देख लो टायर्स, इसमें भी अपग्रेड आपको मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको टायर एक बार दिखा देता हूँ। सेगमेंट ये थोड़ी सी घास है, तो अगर ये आप देखोगे तो देखो 110 सेगमेंट के आपके यहाँ पे टायर लगे हुए हैं। तो 110 और 70 सेगमेंट के टायर हैं, तो काफ़ी ब्रॉड टायर आपको मिल जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पे जो इसके आपका डिस्क प्लेट है, ये आपका 300 mm का डिस्क प्लेट है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं ये ग्रेमिका के डिस्क कैलिपर। डुअल चैनल ABS के साथ आता है। तो यहाँ पे देखो आपका डुअल चैनल ABS की जो स्टिकरिंग है, ब्रांडिंग है, वो दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं USG सस्पेंशन। तो पहले टेलीस्कोपिक आते थे, अब यहाँ पे आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिल जाते हैं। एक चीज़ है, सस्पेंशन थोड़े से पतले रखे गए हैं। 37 mm के सस्पेंशन है। अगर 43 mm के मिल जाते जैसे कि आपके नई वाली NS में है तो भाई मज़ा ही आ जाता, जैसे आपकी MT में आता है, KTM की ड्यूक में आता है। बट कोई बात नहीं, बजाज है और बजट फ्रेंडली बाइक्स बनाता है तो थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग करता रहता है। तो यहाँ पे सस्पेंशन आपके 37 mm के मिल जाते हैं और इंड्योरेंस कंपनी के आपके सस्पेंशन है। इसके अलावा फ्रंट में अगर मैं आपको ले चलता हूँ तो ऐसा इसका फ्रंट से लुक दिखता है। और यहाँ पे आप देख पाओ तो ये दो आपकी पायलट लाइट्स या फिर DRL बोल सकते हो, ये ग्लोइंग लाइट है। और यहाँ बीच में आपकी बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, जो आपका अपर भी मारता है, मतलब हाई बीम और लो बीम दोनों का ही काम करता है। तो ये इसकी जो थ्रो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब मैं आपको साइड में ले चलता हूँ तो यहाँ पे आप देख लो, ये आपका है पेट्रोल टैंक। तो भाई यहाँ पे आपका ये पल्सर की ये बैचिंग दे रही है। इस हैंडल को एक बार मैं सीधा कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी पल्सर की 3D बैचिंग लगी हुई है। और ये जो पेट्रोल टैंक है ये आपका 14 लीटर का है, तो काफ़ी बड़ा पेट्रोल टैंक मिलता है। बड़े पेट्रोल टैंक मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बार बार आपको पेट्रोल पंप पे रुकना नहीं पड़ता है फ्यूल भरवाने के लिए, तो टाइम की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। और थोड़ा रिलीफ भी रहता है कि अगर काफ़ी लंबे टाइम तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला लॉन्ग रूट में तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो सीट्स हैं ये आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कुशन वाली हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्प्लिट सीट आपको देखने को मिल जाती है। पिलियन के लिए और राइडर के लिए सफिशिएंट स्पेस है। यहाँ पे भी आपकी ये देखो, ये आपकी पल्सर की ये ब्रांडिंग दे रखी है, यहाँ पे इनग्रेव्ड है, तो ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपका ये N250 की स्टिकर्स लगे हुए हैं। और साथ में साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये 250 लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो डेकल्स है ये बिल्कुल नए डेकल्स, नए स्टिकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर इसकी मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात बता दूं तो 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें देखने को मिल जाती है। नेकेड स्ट्रीट फाइटर के हिसाब से काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। सिंगल स्टैंड, डबल स्टैंड दोनों ही आपको बाइक में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ नीचे इंजन को डर्ट से या फिर आपका कीचड़ से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इंजन काउल भी लगा हुआ है, जो इंजन को कहीं ना कहीं पे आपका सेव करेगा, जल्दी इंजन आपका गंदा नहीं होगा। हॉर्न देख लो आप, यहाँ पे सिंगल हॉर्न लगा हुआ है यहाँ पे। और साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपका
लिक्विड कूल नहीं है, यह आपका सिर्फ और सिर्फ ऑयल कूल है। तो यहाँ पे छोटा सा रेडियल आपका लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं ले चलता हूँ, यहाँ पे देखो राइडर के लिए फुट पैक लगा हुआ है और ये आपकी ब्रेकिंग लगी हुई है। और अगर मैं दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड में ले जाऊँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका गियर है। तो इस बाइक में आपका 250 सीसी का इंजन मिलता है, बट यहाँ पे आपको 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन मिलता है, 6 स्पीड नहीं मिलता है। जैसा कि यहाँ पे स्टिकर पे देखो आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो 1 न्यूट्रल 2 3 4 5, तो जी हाँ 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन के साथ ये बाइक आती है, 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन के साथ में नहीं आती है। अब ले चलते हैं आप तो पीछे की तरफ। तो चैन ड्राइव आपकी बाइक है, साथ ही पीछे वाला जो टायर है ये आप देख लो, ये आपका मिलता है 130 140 भाई 140 सेगमेंट के टायर्स हैं। और जैसा आगे वाला वैसे आपके MRF के टायर्स हैं। और ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 140 सेगमेंट के टायर है, 140/70 प्रोफाइल है आपकी, और 17 इंच के ही एलॉय हैं, चाहे आगे की बात कर लो चाहे पीछे की बात कर लो। पीछे की तरफ 230 mm के डिस्क प्लेट लगे हुए हैं। साथ ही मैंने आपको बताया डुअल चैनल ABS के साथ में आती है, तो ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी। और यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट है, तो एक बार मैं इस बाइक को स्टार्ट करके एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देता हूँ। मुझे लगता है कि N सीरीज़ जो है अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट एग्जॉस्ट साउंड जो है वो आपकी ऑफ़र करती है। तो एक बार सुना देता हूँ एग्जॉस्ट में आपको। तो ये देख लो आप, एग्जॉस्ट की जो थंब है वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी मतलब बेसी एग्जॉस्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो देख लो आप, एग्जॉस्ट की जो थंब है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेसी एग्जॉस्ट में देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पीछे की तरफ जो सस्पेंशन है उसकी तरफ मैं अगर आपको ले चलता हूँ तो यहाँ पे देख लो आप, ये आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं ये। तो मोनोशॉक जो नाइट्रॉक्स वाले सस्पेंशन होते हैं ये देखने को मिल जाते हैं। और 6 सेटिंग के साथ ही आपके एडजस्टेबल भी आते हैं, तो इसको आप अपने हिसाब से हार्ड या सॉफ्ट साइड में एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको ले चलता हूँ पीछे की तरफ। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपकी ये बैक लाइट है और वो जो क्रिस्टल वाली जो पल्सर की आइडेंटिकल लाइट्स हैं वैसी सेम पल्सर फैमिली की लाइट्स को रिजेंबल करती हैं। इंडिकेटर्स जो हैं वो भी आपके LED हैं, चाहे फ्रंट की बात कर लो चाहे बैक की बात कर लो, दोनों में ही आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि पूरी बाइक में आपको LED लाइट्स देखने को मिल जाती है, कहीं भी हैलोजन लाइट्स देखने को नहीं मिलती। साथ ही इसकी अगर मैं सीट हाइट की बात कर लूँ तो भाई यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है 795 mm की सीट हाइट, जो कि एक अच्छी सीट हाइट है और इंडियन राइडर्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी। अगर आप 5'4" हैं या 5'5" हैं तब भी आपके लिए बाइक काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होने वाली है। वेट भी बाइक का बहुत ज़्यादा नहीं है, 164 किलोग्राम का वेट है, तो हैंडल करना इसको काफ़ी ज़्यादा आसान है। अब ले चलता हूँ उसके हैंडल बार की तरफ। तो देख लो भाई, जैसे नेकेड स्ट्रीट फाइटर में होता है ट्यूबुलर फ्रेम वाला हैंडल बार है इसका और वाइब्रेशंस ना के बराबर है। इस मोटर बाइक की बात एक बहुत अच्छी है कि भाई इसका जो गियर ट्रांसमिशन है, वैसे इसमें स्लीपर क्लच भी आते हैं, तो उसके बाद जो इसका स्लीपर क्लच है और जो गियर ट्रांसमिशन है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट गियर ट्रांसमिशन है इंडिया का। मुझे लगता है कुछ एक सबसे ज़्यादा रिफाइंड बाइकों में से एक है N सीरीज़ की जो बाइक्स हैं, चाहे वो N160 हो गई चाहे N250 हो गई। अब ले चलता हूँ राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे आपका इंजन किल स्विच है, ऑन स्विच है। इसके अलावा यहाँ पे ये आप देख लो, ये लाइट ऑन ऑफ करने का स्विच है। तो लाइट ऑन ऑफ कैसे कर सकते हो कि अगर ये ऑफ है तो सिर्फ आगे की पायलट लाइट जो DRL से वो चलेंगी। अगर इसको आप ऑन कर देते हो तो जैसे गाड़ी स्टार्ट करोगे तो उसके बाद जो फ्रंट में आपके प्रोजेक्टर लाइट्स हैं वो भी आपकी जल जाएंगी। साथ ही यहाँ पे आपका हॉर्न का स्विच है, मैंने आपको बताया था कि सिंगल हॉर्न, सॉरी ये आपका सेल्फ स्टार्ट का स्विच है। और इस तरफ अगर आप आओगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हॉर्न का स्विच है, ये आपका हॉर्न है, सिंगल हॉर्न है। साथ ही ये आपका इंडिकेटर का है और ये आपका मीटर को नेविगेट करने के लिए एक सिंगल स्विच दे रखा है, इसी से पूरा मीटर आपका नेविगेट हो जाता है। साथ ही यहाँ पे देख लो, ये आपका हाई बीम, लो बीम और पास का स्विच है। इसको अगर आप ऐसे कर दोगे तो ये आपका हाई बीम हो जाएगा, ऐसे कर दोगे लो बीम हो जाएगा और ऐसे ऐसे दबाओगे तो ये आपका पास का हो जाएगा। ये आपका जो क्लच है ये देख लो आप, सिंगल क्लच इसमें दे रखा है, मतलब कोई एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं है, एडजस्ट नहीं कर सकते हो। सिंगल आपका एल्युमिनियम का आपका क्लच दे रखा है। सेम जो इसका ब्रेक है वो भी आपका सिंगल एक मेटल में दे रखा है, कोई एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं है। अब ले चलते हैं इसके मीटर की तरफ, जो कि बिल्कुल नया मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। एक बार ऑफ करके मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो देख लो भाई, ऐसा है कुछ देखने में मीटर कंसोल। अच्छी खासी आपको इन्फॉर्मेशन इसमें देखने को मिल जाती है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यह गियर इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ऑडोमीटर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है और ये जो आपका है ये आपका RPM देखने को मिल जाता है।
साथ यहाँ पे FP देखने को मिल जाता है। और ये जो मीटर वाला स्विच है इसी से सारे काम हो जाते हैं। जैसे इसको आप दबाओगे एक बार तो ये देखो, ये आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल गई। टर्न बाई टर्न नेविगेशन का भी सिस्टम है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये आपका इंटर का आ गया स्विच। इसके अलावा ये देखो सेटिंग आ गया, और ये IFE आ गया, उसके बाद ट्रिप 1 आ गया, ट्रिप 2 आ गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा इसी को अगर आप, ये जो स्विच है इसको अगर आप 2 बार दबाओगे तो देखो अभी ये रोड मोड में है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो रोड में 2 बार मैंने दबाया तो ये देखो रेन मोड में आ गई। उसके बाद फिर मैंने इसको 2 बार दबाया तो ये आपका ऑफ रोड मोड में आ गई। फिर मैंने इसको 2 बार दबाया तो हाँ, ये आपका रोड मोड में आ गई। तो इसमें ये राइड मोड का भी ऑप्शन है। मीटर ऑफ कर देता हूँ, ऐसा ना हो कि डिस्चार्ज हो जाए बैटरी। तो बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न है, तो ये जो राइड मोड है इसमें आपका राइड बाय वायर की टेक्नोलॉजी नहीं है, राइड बाय केबल ही है। यानी फिजिकल केबल यूज़ होती है, ऐसा कोई सेंसर के थ्रू नहीं यूज़ होता। तो यहाँ पे आपको जो राइडिंग मोड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ABS के लिए काम करते हैं। बाइक की जो पावर है वो तीनों ही राइडिंग मोड में सेम रहती है। सिर्फ आपका ऑफ रोड में पीछे वाला जो ABS होता है ये ऑलमोस्ट ऑफ हो जाता है या फिर बहुत हल्का सा काम करता है। इसके अलावा रेन मोड में जो ABS होता है उसकी सेंसिटिविटी और रोड मोड में जो सेंसिटिविटी होती है वो अलग अलग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, तो आप लोग मुझे बताइएगा ये बाइक आपको कैसे लगी। एक बार इसको ले चलते हैं राइड की तरफ। हेलो हेलो, तो भाई देख लो, कर लेते हैं एक बार राइड रिव्यू। और ये बैठ गया हम इस पर, चाबी देख लो आप कैसी है, तो वेव की आती है, अच्छी चीज़ है ये। यार प्रीमियम चीज़ें तो दे रहा है बजाज। ये मीटर नया वाला स्टार्ट हो चुका है और देखो टर्न बाई टर्न नेविगेशन का वो गोला आ रहा था यहाँ पे। फर्स्ट थिंग, इंजन इज़ यार बटर स्मूथ, और मतलब लिटरली यार N सीरीज़ का इंजन बहुत स्मूथ बजाज ने बनाया है। होंडा को कड़ी टक्कर देता है। जैसे पहले होंडा के इंजन बोले जाते थे ना स्मूथ है, गियर ट्रांसमिशन स्मूथ है, वैसे यार N सीरीज़ का भी इंजन और गियर ट्रांसमिशन दोनों बहुत स्मूथ है भाई, मज़ा आ जाती है बाइक चला के। और क्लच भी बटर लाइट है, देखो कितने ज़्यादा लाइट क्लच है। स्लिप एंड असिस्टेंट क्लच आपको देखने को मिल ही जाता है। और आवाज़ और ज़्यादा मज़ेदार, वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग सिंगल सिलेंडर बाइक्स में से मैं N सीरीज़ को मानता हूँ। बजाज में यार आवाज़ तो अच्छी रहती है सिंगल सिलेंडर के हिसाब से। और देखो भाई कितनी ईजिली ओवरटेक करती है बाइक। और इसका ये बेनिफिट जाता है इसके टॉर्क को। 5 गियर ट्रांसमिशन है, बहुत लोग बोलते हैं 6 गियर होने चाहिए, बट मुझे लगता है यार जिस हिसाब से इस बाइक का कैरेक्टरिस्टिक है उस हिसाब से 5 गियर काफ़ी अच्छे हैं। प्रॉपर कम्यूटर बाइक है और हर गियर में आपको सफिशिएंट जूस मिलती है, आपको ज़्यादा डाउनशिफ्ट नहीं करने पड़ते। सीट्स कंफर्टेबल हैं, NS जितनी कंफर्टेबल नहीं है बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अच्छी खासी स्पेस है राइडर के लिए, पिलियन के लिए। हैंडल बार आप देख लो कितनी प्यारा है, पूरा मतलब नेकेड सेगमेंट वाला पूरा फील दे रहा है, स्ट्रीट फाइटर का पूरा फील दे रहा है। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, ऑलमोस्ट अपराइट ही आप बैठे हो, बहुत स्लाइटली एग्रेसिव बैठे हो, तो लॉन्ग रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हैंडलिंग बहुत ज़बरदस्त है। और यार पल्सर अगर आपका ब्रांड है तो आप ये एक सोच के रखे हो कि भाई बाइक की हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए। पल्सर बाइक की हैंडलिंग हमेशा से ही बेटर रही है और वो सेम चीज़ ये बाइक भी आपकी कैरी करती है। सस्पेंशन थोड़े सा मैं बोल सकता हूँ आगे वाला सस्पेंशन थोड़ा सा ज़्यादा स्टिफ्ड है। पहले वाले जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन थे वो ज़्यादा बेटर काम करते थे, माइट भी इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। पीछे वाला सस्पेंशन अच्छा है, मुझे लगता है पुराने वाले दे रखे हैं, कोई ऐसा चेंज उन्होंने आगे वाले सस्पेंशन के हिसाब से नहीं किया है। और यार बाइक चलाते समय फील जो है ना वो बहुत अच्छा, आप बाइक के साथ कनेक्टेड महसूस करते हो। और उतना नहीं जितना NS के साथ, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हो। और मुझे वो चीज़ ज़्यादा मज़ा आती है कि भाई NS आप सिटी में जब चलाते हो ना तो आपको थकान महसूस होती है, क्योंकि आपको हमेशा उसको हाई रेफ करना होता है। मतलब आपको 5000-6000 RPM के ऊपर हमेशा उसको खींच के रखना है, तब आपको वो मतलब पावर मिलेगी जो आपको वो रश चाहिए। यहाँ पे वैसा नहीं है, 3-4 हज़ार RPM पे भी आप अच्छी खासी पावर महसूस करते हो। ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस जो आपको NS में मिलता है वो सेम परफॉर्मेंस आपको इसमें भी मिल जाता है विदाउट एनी रेविंग। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है यार, अभी देखो मैंने मारा है वहाँ पे ब्रेक किया है, स्मूथली बाइक रुकी है। और पीछे वाला टायर मुझे लगता है चेंज कराने की ज़रूरत है, इस बाइक में थोड़ा सा स्किड करता है। N सीरीज़ में जो टायर्स दिए उनसे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, बट टायर्स आर मतलब ऐसी चीज़ है जिसको मैं लेके कभी मतलब किसी भी बाइक के जो टायर्स है वो उस बाइक का
ब्रेकिंग पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि यार टायर्स आप इजीली चेंज कर सकते हो ना। अगर आपको बाइक पसंद है, आपको टायर नहीं पसंद है भाई, वैसे भी आपको 8-10 हज़ार किलोमीटर 12,000 किलोमीटर के बाद पर टायर चेंज करना ही है, तो आप चेंज कर लो। आप पिराले डला लो, आप मैटजिलर डला लो, आपको मतलब अगर और कोई कंपनी के टायर्स पसंद है, मिशलिन के पसंद है, तो आप मिशलिन के टायर्स में डाल सकते हो। तो वो चीज़ आपकी मतलब वन ऑफ द जो ईजीएस्ट मॉडिफिकेशन होता है वो आपका टायर होता है, ईजिली चेंज हो जाता है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड के टायर लगा सकते हो, तो वहाँ पे ये नहीं बोलूँगा। बट हाँ, स्टॉक टायर जो है वो उतने बेटर नहीं है इस बाइक के, थोड़े से स्लिपरी फील होते हैं, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता हाई स्पीड पे ब्रेक मारने में, स्पेशली जो इसके पीछे वाले टायर हैं। फ्रंट वाले फिर भी ठीक है, पीछे वाले ज़्यादा स्लिपरी महसूस होते हैं। और बाकी यार ब्रेकिंग कमाल के बाइक की, डुअल चैनल ABS आपको इसमें मिल जाता है। फ्रंट में 300 का डिस्क ब्रेक और पीछे आपका 230 mm का डिस्क ब्रेक। और हैंडलिंग का मैं हमेशा बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग है, चाहे आपका भीड़ भाड़ हो, चाहे आपका कॉर्निंग हो, आपको बाइक कभी भी मतलब ऐसे निराश नहीं करेगी हैंडलिंग करने में। और भीड़ भाड़ में भाई इस बाइक को चलाने में और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आपको ज़्यादा डाउनशिफ्ट नहीं करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बार इसको मैं वो भी करके देख लूँगा, टॉप स्पीड चेक करके भी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इस इंजन को आप कितना मतलब कितना ज़्यादा फोर्स कर सकते हो, कितना ज़्यादा लिमिट पे पुश कर सकते हो, और बाइक की टॉप स्पीड क्या है। और भाई मजाक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ये बाइक ऑफ़र कर रही है 152 की टॉप स्पीड। तो मुझे तो भाई काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया इस बाइक ने। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगा कि भाई कम्यूटर बाइक है, ये एक ऐसी कम्यूटर बाइक है जिससे आप अगर कभी काल आपका मन करे फन, तो वो आपको मिल जाता है। नॉर्मल आप कम्यूटिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, आपको बिल्कुल थकान नहीं होने वाली, और सिटी राइड्स को आप बहुत ईजिली एंजॉय करोगे, क्योंकि ब्रेकिंग अच्छी है, हर गियर में आपको पावर मिलती है, ज़्यादा डाउनशिफ्ट नहीं करने पड़ते, और कंफर्टेबल बाइक है। बट इन केस कभी आपको कैफ़े रेसिंग करने का मन है, कभी सिटी में आपको मन है कि हाँ थोड़ा सा एग्रेसिव चला लेता हूँ बाइक, तो वो भी ये इंजन सपोर्ट करता है। बट आप हमेशा नहीं कर सकते, ये चीज़ मैं बोलूँगा। थोड़ा सा रिलैक्स इंजन है, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगा कि आप मतलब डेली अगर आप चाहो कि हाँ आप जब बाइक को निकल रहे हो तब आप इसको रेव कर रहे हो और एकदम पीक पे ले जा रहे हो, टॉप स्पीड पे भगा रहे हो, तो वहाँ पे इसका इंजन जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा होल्ड बैक करेगा अपने आप को। बट बाकी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये था राइड रिव्यू। तो अब इसके बाद ले चलते हैं आपको कंक्लूज़न की तरफ। तो ये था भाई आपका ओवरऑल रिव्यू, जिसमें मैंने आपको नॉर्मल बाइक की इन्फॉर्मेशन और राइड रिव्यू दोनों ही दिया है। तो अब ले चलते हैं आपको वर्डिक्ट की तरफ। तो मेरे हिसाब से इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको एक बड़ा इंजन मिल जा रहा है 250 सीसी का, रिफाइंड आपको गियर बॉक्स मिल जा रहा है, आपको लाइट क्लच मिल जा रहे हैं, इसके अलावा कंफर्टेबल सीट्स मिल जा रही हैं, USD सस्पेंशन आगे पीछे मिल जा रहे हैं, और 14 लीटर का टैंक भी मिल जा रहा है। इसके अलावा मीटर भी आपका फुली डिजिटल मीटर, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है। तो ये सारी के हिसाब से बाइक एक कंप्लीट पैकेज अपने आप में पता चलती है। और मैं ये बोलूँगा कि ये बाइक मोर और आपकी कम्यूटर बाइक है। अगर आप डेली कम्यूट करने वाले बंदे हो और आपको मोर और मोर सिटी में ज़्यादा बाइक चलाते हो, तो उस चीज़ के लिए बाइक बहुत अच्छी है, क्योंकि सफिशिएंट टॉर्क इसके अंदर है, सफिशिएंट पावर है, 5 गियर ट्रांसमिशन है, तो आपको बहुत ज़्यादा गियर्स जो हैं वो आपको अपशिफ्ट नहीं करने पड़ते, डाउनशिफ्ट नहीं करने पड़ते। तो बाइक अगर दिन भर भी आप सिटी में चलाते हो आपको उतनी ज़्यादा थकान नहीं होती। इसके अलावा जो सीट्स और जो पोस्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसके अलावा 14 लीटर का पेट्रोल टैंक है, तो आप अच्छी खासी लंबी टूरिंग भी कर सकते हो इस बाइक से। उसके लिए भी बाइक पूरी तरह कैपेबल है। चाहे आप पहाड़ की तरफ चले जाओ, वहाँ पे भी टॉर्क ज़्यादा होने की वजह से गियर ज़्यादा शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। बट मैं ये बोलूँगा कि आप इसको इसकी मतलब लिमिट्स पे बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर सकते, क्योंकि इसका बाइक का जो इंजन है थोड़ा सा रिलैक्स्ड इंजन है, लिक्विड कूल नहीं है, आपका ऑयल कूल टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स्ड इंजन, अगर आप इसको इसकी पावर में बहुत ज़्यादा पुश करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वहाँ पे इंजन उतना ज़्यादा मतलब पोटेंशियल नहीं दे पाएगा। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, पावर अच्छी खासी, टॉप स्पीड में इसकी 152 ले गया था, जो कि एक NS 200 की स्पीड के बराबर है। बट उसके बाद भी NS को आप दिन भर अब्यूज़ कर सकते हो, MT 115 है उसको आप दिन भर अब्यूज़ कर सकते हो, दिन भर आप उसको हाई रेव मतलब हाई गियर में और हाई रेव इंजन की तरह अब्यूज़ कर सकते हो, और उसकी लिमिट की तरफ आप पुश कर सकते हो। बट इस बाइक के साथ ऐसा नहीं है, थोड़ा सा लेबैक, थोड़ी सी रिलैक्स बाइक है। अगर आप कम्यूटिंग करना ज़्यादा पसंद करते हो तो उसके लिए ज़्यादा बेटर है। तो ये सारी चीज़ें थी। आप लोग मुझे बताइएगा ये मोटर बाइक ओवरऑल आपको कैसी लगी। बाकी अगर आप ये बाइक परचेस करना चाहते हो, अगर आपको अच्छी लगी है, तो भाई यहाँ पे SRM बजाज का इन्फॉर्मेशन पूरा एड्रेस दिया हुआ है। लखनऊ से अगर आप हो तो वहाँ जाके इसको परचेस कर सकते हो, वहाँ पे इसकी टेस्ट राइड भी ले सकते हो। इसी के साथ ये ब्लॉग इन करता हूँ। दिस इज राम, सोलो ट्रैवलर, साइनिंग ऑफ। कीप बीइंग ऑसम।